हाँ देखिए अगला वर्ड क्या अपना, देखिए अब शांति रखो थोड़ी सी, है ना। अब देखिए टू वर्ड्स का मतलब क्या होता है, देखिए क्या बताता है ये बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। मीनिंग क्या निकलेगा इसका, की और, या फिर क्या हुआ, की तरफ। और ये यूज कब होता है पता है, तो देखिए डेस्टिनेशन इज, नॉट नॉट। तो देखिए टू वर्ड्स का भी यूज करते हैं, है तो डायरेक्शन का वाला ये प्रिपोजिशन। मीनिंग का निकलेगा इसका की और, या क्या होता है की तरफ। और गंतव्य इसमें पता नहीं होता, जाना कहाँ, आखिरी पॉइंट पता नहीं होता है, बस सिर्फ मूवमेंट उसकी तरफ होता है। तो देखिए टूवर्ड्स होम, टूवर्ड्स हायर प्लेस, टूवर्ड्स लोअर प्लेस, टूवर्ड्स स्कूल। तो देखिए ये बातें इसमें बन के आती हैं। तो क्या लिखा, देखिए टूवर्ड्स होम, टूवर्ड्स हायर प्लेस, टूवर्ड्स लोअर प्लेस, टूवर्ड्स स्कूल, टूवर्ड्स द पुलिस स्टेशन, और क्या लिखा टूवर्ड्स मी हिम हर, कुछ भी हो सकता है। अब ये की तरफ है, बट इसमें जाना कहाँ है, ये लास्ट पॉइंट इसमें पता नहीं होता, आखिरी पॉइंट इसमें पता नहीं होता, गंतव्य की जानकारी इसमें नहीं होती है। अब देखिए ये तो टूवर्ड्स क्या आपका फ्रेज है ना पूरा का पूरा, इसे कैसे लिखा जा सकता है, देखिए सिंगल वर्ड में कैसे करते हैं हम, होम वर्ड्स। तो टूवर्ड्स होम, इसी का मतलब क्या हुआ, होम वर्ड्स है, घर की ओर, घर की तरफ है। जैसे मान लो आपको पूछते हैं कि यार बच्चे को देखा जाता है कि हाँ घर की तरफ जाते, देखा, इसका मतलब घर गया हो कोई जरूरी नहीं, दैट इज ही वाज गोइंग टूवर्ड्स होम। अच्छा टूवर्ड्स हायर प्लेस का मीनिंग क्या हुआ, ऊंचे स्थान की ओर, ऊंचाई की ओर। कहाँ जाएगा लास्ट में, नहीं पता, ऊपर की ओर जाता देखा तो क्या हुआ, लास्ट पॉइंट नहीं पता है, तो इसमें डेस्टिनेशन की जानकारी इसमें नहीं होती। तो क्या बनेगा इसका सिंगल वर्ड, क्या बनेगा, अपवर्ड्स। ये आगे काम आएंगे आपके फ्रेजेस और क्लॉजेस के अंदर, ध्यान देना इस पर, ठीक है ना, क्योंकि जो फ्रेजेस है उनको सिंगल वर्ड में लिख सकते हैं आप ना। तो जो मतलब टूवर्ड्स होम का वो किसका हो गया आपका, होम वर्ड्स का हो गया। जो मतलब है टूवर्ड्स हायर प्लेस का वो मतलब किसका हो गया, अपवर्ड्स। और टूवर्ड्स लोअर प्लेस का मीनिंग क्या होगा, नीचे की ओर, तो क्या होगा, दैट इज डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर। फिर क्या लिखा है, टूवर्ड्स स्कूल का मतलब क्या होगा, तो इसे लिखा जा सकता है स्कूल वर्ड्स, स्कूल की ओर। और फिर क्या लिखा है, टूवर्ड्स द पुलिस स्टेशन, इसको नहीं लिखा जा सकता और तरीके से, ठीक है ना। और फिर क्या लिखा है, टूवर्ड्स मी हिम हर, और क्या होगा भी जो भी आपका ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो टूवर्ड्स मी का मीनिंग क्या हुआ, मेरी और। टूवर्ड्स हिम का मीनिंग क्या हुआ, उसकी ओर है। जैसे कोई व्यक्ति आपकी ओर भागा तो क्या हुआ, टूवर्ड्स यू, लेकिन आप तक पहुंचा नहीं वो, तो क्या हुआ, दैट इज। इसका सीधा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। कृष्ण भगवान सुदामा से मुलाकात हुई, ठीक है, तो कृष्ण भगवान ने कहा सुदामा से कि आजा दोस्त, है, बहुत सालों बाद मुलाकात हुई है। फिर वो भागे सुदामा जी, हैं, लंगड़े थे थोड़े से, हैं, और भागते भागते उनके याद आया अचानक, यार ये तो 3 लोगों का नाथ है, मैं इसके गले कैसे मिलूं। तो कृष्ण भगवान तो खड़े हो गए कि आंख बंद करके, और वो हाथ के नीचे से निकल गए। तो दैट वाज क्या हुआ, टूवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा, मतलब वहां तक वो पहुंचे ही नहीं। तो जब नहीं पहुंचे तो क्या बनेगा आपका टूवर्ड्स, और पहुंच गए तो हो जाएगा टू, जो अगला प्रिपोजिशन होगा आपका। तो डेस्टिनेशन नॉन है, वहां क्या लगाना पड़ेगा, टू।
और नॉन नहीं तो क्या लगता है आपका, टूवर्ड्स लगता है। इसके इतने यूज है, बाकी इसमें कुछ नहीं। अगला वर्ड क्या है, हाँ भाई, टूवर्ड्स मी का मतलब मेरी ओर। जैसे मेरी ओर को भाग के आया, लेकिन मेरे तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि इसमें डेस्टिनेशन पता होता ही नहीं है। अच्छा, टूवर्ड्स हिम का मीनिंग क्या हुआ, उसकी ओर। अब उसकी तरफ गया तो चले, लेकिन उस तक पहुंचा ही नहीं, और पहुंच गया होता तो टू ही। मेरे पास आ जाता तो क्या बताएगा, टू मी। जैसे ही कैम टू मी का मतलब क्या हुआ, वो मेरे पास ही आ गया। और ये केम टुवर्ड्स मी का मीनिंग क्या हुआ, वो मेरी ओर आया, लेकिन मुझ तक पहुंचा ही नहीं। तो फर्क कितना सा है। तो टुवर्ड्स में गंतव्य आखिरी नहीं होता, इसे पता ही नहीं होता, इसलिए काम में आता है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड क्या है। अब देखिए, टू के बहुत सारे यूजेस हैं अलग अलग। तो देखिए, टू क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन। और इसमें खास बात क्या है, देखिए, हाँ, डेस्टिनेशन इज नॉन। इसमें जाना कहाँ है आपको पता होता है। तो क्या लिखा, देखिए, डायरेक्शन में डेस्टिनेशन क्या होता है, पता होता है। अब देख, गो टू स्कूल का मीनिंग क्या हुआ, स्कूल जाओ। गो टू बेड का मीनिंग क्या हुआ, हाँ, जाके सो जाओ। कम टू मी का मीनिंग क्या हुआ, मेरे पास आ जाओ। और ही वेंट टू मुंबई, वो मुंबई गया। तो मुंबई की तरफ नहीं गया है, मुंबई गया वो, ठीक बात है। टू से क्या हुआ, डेस्टिनेशन पता होता है। अच्छा, एक वाक्य बोलता हूँ। एक जहाज को गुजरात कोस्ट की तरफ जाते देखा गया, तो क्या हुआ, हाँ, ये हो जाएगा टूवर्ड्स, क्योंकि डेस्टिनेशन पता नहीं है। तो आ शिप वॉज सीन गोइंग टूवर्ड्स गुजरात कोस्ट, तो वहाँ पे क्या हुआ, देखिए, टूवर्ड्स। वजह क्या है, डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, कुछ बट भी होते हैं इसमें, क्या लिखा है, देखिए, क्या लिखा है, गो होम, कम होम, और क्या लिखा है, गो एब्रोड। तो जो होम और एब्रोड क्या होते हैं, आपके एडवर्ब हैं। इनके साथ प्रीपोजिशन टू नहीं आ सकता। और वैसे भी प्रीपोजिशन कहाँ आता है पता है, ये किसी नाउन के पहले आ सकता है, लेकिन जब होम और एब्रोड आपका एडवर्ब है, तो एडवर्ब के पहले कभी प्रीपोजिशन यूज होता ही नहीं। हाँ, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट मिलकर एडवर्ब बन जाता है, लेकिन वर्ड पहले से क्या है आपका, एडवर्ब है, तो उसके पहले प्रीपोजिशन यूज हो ही नहीं सकता। तो ये चीज आने वाले एग्जाम में क्या पूछा, गो होम के पहले क्या लगाएंगे प्रीपोजिशन, तो कुछ नहीं आएगा, नन। तो गो होम का मीनिंग घर आ जाओ, सॉरी, गो होम का मीनिंग क्या हुआ, घर जाओ। और कम होम का मीनिंग क्या हुआ, है, घर आ जाओ। और गो एब्रोड का मतलब क्या हुआ, हाँ, विदेश चले जाओ, ठीक बात है। क्या लिखा था कि गो डैश अ फॉरेन कंट्री, इसका मतलब भी क्या है, अरे विदेश चले जाओ, हो जाएगा ना इसका मतलब भी, लेकिन बात कहने का तरीका क्या है, अलग अलग है। एब्रोड क्या है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन लेगा नहीं। और अ फॉरेन कंट्री क्या है, अरे तो नाउन है भाई, तो नाउन है तो क्या लेगा फिर ये, तो ये हो जाएगा गो टू अ फॉरेन कंट्री।
अब देखिए दूसरा काम क्या आता है इस टू का, ये काम आता है कंपैरिजन के लिए, तुलना करने के लिए। और कहाँ पे काम में आता है पहले से पता है। तो ये कुछ एडजेक्टिव जो क्या रहते हैं अपने साथ तुलना करने के लिए, टू आता है इनके साथ। तो देखिए सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, प्रायर टू, एंटीरियर टू, पोस्टेरियर टू, और क्या होता है एल्डर टू, लास्ट में क्या होगा प्रेफरेबल टू। क्या आता है इनके साथ तुलना करने के लिए, टू आता है से के अर्थ में। और बाकी सब में क्या आता है देन, THAN देन आता है। कौन से वाले? हाँ बट में होगा। देखिए डायरेक्शन में गंतव्य पता होता है कि नहीं आपको, तब क्या चाहिए होता है टू चाहिए। अब देखिए स्कूल, बैड, मी और क्या है मुंबई, ये ऑब्जेक्ट है आपके, नाउन है। वो नाउन के पहले प्रीपोजिशन आ सकता है, दिक्कत नहीं है। लेकिन लिखा है नहीं यहाँ पे होम क्या है पता है, होम है एडवर्ब, और एडवर्ब के पहले कभी प्रीपोजिशन नहीं आ सकता आपका। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे क्या लिखा है गो देयर, बताओ देयर क्या है एडवर्ब है, प्रीपोजिशन ले ही नहीं सकता। हियर क्या है एडवर्ब है, प्रीपोजिशन ले ही नहीं सकता। तो यहाँ पे टू का कोई रोल ही नहीं, वजह क्या है। तो बात तो वही आ रही है कि जाना कहाँ है पता है, डेस्टिनेशन पता है, लेकिन नहीं लगा सकते क्यों, क्योंकि पहले से बढ़ के आपका एडवर्ब है। तो क्या होगा ये क्रॉस, क्या होगा क्रॉस। लेकिन यहाँ पे क्यों लगा दिया पता है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन कंट्री क्या है नाउन है, और नाउन के पहले तो प्रीपोजिशन लगता है। और गंतव्य पता है फॉरेन कंट्री का मैंने क्या हुआ, जहाँ भी जाना पता है ना, फाइनल स्टेज होगी, यूं नहीं कि किसी की तरफ तो जा नहीं सकते ना, तो विदेश की तरफ नहीं जाना है, विदेश ही जाना है आपको। तो वॉक तो फिर कुछ लेता ही नहीं है, सीधे एडो लेगा अपने साथ। किसके पहले, होम के पहले आर्टिकल आता ही नहीं है ना, हाउस के पहले आता है। होम के पहले आर्टिकल कभी नहीं आता। हाँ एडजेक्टिव बन जाता है, जैसे होम टाउन है एडजेक्टिव है यहाँ पे, तो होम अकेले पहले आर्टिकल आने का सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि होम क्या है या तो एडवर्ब में क्या होता है एडजेक्टिव काम में आता है आपका, बस बाकी इसका है ही नहीं। अच्छा फिर क्या लिखा है टू से क्या होते हैं तुलना करने के लिए आते हैं, कुछ एडजेक्टिव से पहले से फिक्स है, इनके साथ क्या था तुलना करने के लिए हमेशा टू आता है। यहाँ तो तुलना होती नहीं, होती तो क्या लेगा ये टू ही लेगा अपने साथ, और बाकी एडजेक्टिव क्या लेते हैं अपने साथ देन लेते हैं। हिंदी मीनिंग क्या है, अरे वही है से वाला मीनिंग है, ठीक है। अब देखिए टू के कुछ स्पेशल यूजेस।
तो देखिए ड्यू टू, ओविंग टू, इन एडिशन टू, अकॉर्डिंग टू, विद अ व्यू टू, बी टेकन टू, बी यूज्ड टू, बी एडिक्टेड टू, बी अकस्टम्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू, और क्या है लुक बैकवर्ड टू। और जानते हैं यहाँ पे ये सारे क्या बताए, टू प्रीपोजिशन है यहाँ पे। और देखिए टू जब भी क्या होता है प्रीपोजिशन होता है कि नहीं भाई, तो इसके बाद क्या आता है वर्ब की फॉर्म, नाउन तो आता है, लेकिन मान लो क्या मांगा वर्ब मांगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, आईएनजी जरंड आता है इसके बाद। टू जब भी क्या होता है आपका प्रीपोजिशन होता है और क्या मांगता है आपको वर्ब की फॉर्म, तो क्या देना पड़ेगा आपको जरंड ही देना पड़ेगा। तो जब भी इनका रहेंगे ना वर्ब की फॉर्म तो क्या होगी वो जेरेंडियल फॉर्म ही होगा आपका, बाकी फॉर्म यूज कभी भी नहीं हो सकती। और नहीं हो सकती का मतलब नहीं। अच्छा तीसरा यूज जो होगा इसके रेफरेंस में देखिए क्या बनता है ये, इससे क्या बनता है आपका टू से आपका बनता है टू इन्फिनिटी बनता है जो कहाँ लगता है देखिए जो क्या होता है देखिए टू और क्या होता है आपका फर्स्ट वर्ब होता है। तो देखिए टू इन्फिनिटिव के तीन मीनिंग होते हैं ना, पता है कौन कौन से, ना के अर्थ में, केली के अर्थ में और नेमे के अर्थ में। ना का अर्थ आएगा तो हमेशा नाउन बन के आता है, और बाकी केली और ने में होता है तो क्या एडजेक्टिव यहाँ एडर बन के आता है, जैसे इसकी पोजीशन ना। अच्छा आप देखिए ड्यू टू का मतलब क्या होता है, तो देखिए ड्यू टू ओविंग टू दोनों का मतलब क्या है सेम है, इसका मतलब होता है के कारण से। इसके एक वर्ड होता है क्या होता है देखिए बिकॉज ऑफ, तो बिकॉज निकाला तो ऑफ लेता है, और तीनों का मीनिंग क्या है सेम है। तो ड्यू टू बोलो चाहे ओविंग टू बोलो या क्या बोलो इसे बिकॉज ऑफ, तीनों का मतलब क्या है सेम है, के कारण से मीनिंग देगा आपका, ठीक है। और प्रीपोजिशन है ये, और जो मोर देन वन वर्ड से बन के आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन बोलते हैं, ठीक बात है। इसका प्रीपोजिशन हैविंग मोर देन वन वर्ड वो क्या होते हैं आपके कंपाउंड संयुक्त बोलते हैं उन्हें ना। अच्छा फिर इन एडिशन टू का मतलब क्या होता है के अतिरिक्त या के साथ साथ पढ़ा अपन ने, ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। हाँ ये एक जगह नहीं आ सकता अकॉर्डिंग टू मी के साथ नहीं आता, पता है ना, तो अकॉर्डिंग टू मी कभी नहीं होता है, वो होता है इन माई ओपिनियन होता है, बाकी सब जगह काम में आ सकता है ना।